नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा शो चक्रव्यूह का। एक ऐसा मंच, एक ऐसा दर्पण जो ना सिर्फ सवाल उठाता है बल्कि उन सवालों की परतें भी खोलता है। जहां चक्रव्यूह, आज हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे आपकी जिंदगी, आपकी सुरक्षा, आपके हक से जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद साफ है, यहां आपको जागरूक करना, आपको सतर्क रखना, ताकि आप न बने किसी धोखे, किसी छल या फिर किसी चाल का शिकार। यह शो है आपकी आवाज, यह शो है आपकी ताकत और यह शो है आपके हक की पहचान। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां सच सवालों से टकराएगा और जवाब रोशनी की तरह सामने आएगा। तो चक्रव्यूह में आज बात हम करेंगे हाल ही में जो देश और विदेश में अग्निजनी हुई है। जी हां, देखिए किस तरह से वहां पर आगजनी हुई, कुछ घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। बीते दिनों गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 मासूम लोगों की मौत हुई थी और इसी के साथ करीब 2 हफ्ते पहले हांगकांग के ताइपो इलाके में गगनचुंबी टावर्स में भी आग लग गई थी, जिसमें तकरीबन 146 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटनाएं वाकई चिंता बढ़ाने वाली हैं। लिहाजा इंडिया डेली की एक टीम ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कुछ सोसाइटियों का हाल जानने की कोशिश की और ये पता लगाने की कोशिश की कि अगर इस महानगर की किसी भी एक सोसाइटी में कोई आगजनी की अगर घटना होती है तो हालात किस कदर रहेंगे, क्या बचाव हो पाएगा या बड़ी जनहानि हो सकती है। देखिए हमारे संवाददाता संतोष पाठक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहले हांगकांग और फिर गोवा में हुई आग की घटनाओं को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद फायर डिपार्टमेंट ने तमाम होटलों और सोसाइटियों में जो फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हैं उनकी जांच तेज कर दी है। फायर डिपार्टमेंट ये देखना चाहता है कि जो फायर फाइटिंग सिस्टम इन गगनचुंबी इमारतों में लगे हैं क्या वो घटना के समय फाइट करेंगे या केवल दिखावा साबित होंगे। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर बिल्डर या एओए जिसकी भी सोसाइटी में लापरवाही मिलती है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और जेल भी भेजा जा सकता है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ये भी बताया कि अब एक नया नियम लागू हो रहा है जिसके तहत हर 6 साल में बिल्डर या एओए सेल्फ डिक्लेरेशन देगा कि उनकी सोसाइटी में सभी फायर के इक्विपमेंट सही है और ठीक तरह से काम कर रहे हैं। इसकी पड़ताल करने के लिए इंडिया डेली की टीम कई जमीनी स्तर पर पहुंची और कई सोसाइटियों में बातचीत की। कुछ सोसाइटियों में हालात कुछ बेहतर थे तो कई सोसाइटियां हादसों के मुहाने पर बैठी हैं, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हांगकांग में और अभी आपने देखा होगा गोवा में आगजनी की घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों का मतलब पता भी नहीं चला, कई तो जल करके मर गए हांगकांग में। मतलब एक बहुत बड़ी जनहानि हुई। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे हाई राइजेस बिल्डिंगें बहुत हैं। तो इंडिया डेली की टीम रियलिटी चेक कर रही है कि कम से कम जो यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं वो दिखावा हैं या काम कर सकते हैं और किस रूप में हैं और कैसे वो फायर फाइटिंग अगर कोई घटना होती है तो वो फाइट करने की पोजीशन में हैं भी कि नहीं, ये उनके रेजिडेंट से जानते हैं। तो इस समय हम लोग महागुन मॉडर्न सोसाइटी में हैं और यहाँ के रेजिडेंट से जानते हैं कि जो आग से बचाव के सिस्टम यहाँ लगाए गए हैं वो कितने कारगर हैं।
तो यहाँ पे जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जैसे अभी तमाम घटनाएं बाहर हो चुकी हैं, तो यहाँ पे जो सिस्टम है उससे आप लोग संतुष्ट हैं या क्या है मामला? सर फायर फाइटिंग जो सिस्टम है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमें 6 महीने पहले मिला कि लो राइज में एक फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर पे आग लग गई थी और उसको आग बुझाने में 1 घंटे तक आग नहीं बुझा पाए थे, क्योंकि सबसे पहले तो फायर जो पाइपलाइन होती है उसमें पानी नहीं था और जो एक्सटिंग्विशर थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो ये देखा गया कि टेस्ट कर लिया कि फायर एक्सटिंग्विशर हमारे और ये कितनी चीज़ें हमारी कारगर हैं। उसके बाद 1-1.25 घंटे के बाद खुद ही आती है फायर ब्रिगेड, उसी ने ही आग को कंट्रोल किया और इतनी भयानक आग लगी, पूरा फ्लैट 1 घंटे के अंदर राख में बदल गया। अगर जो पाइपलाइन में पानी होता है, एक्सटिंग्विशर होते, तो ये हादसा इतना ज़्यादा नहीं होता। उस ऊपर के 2 फ्लैट तक जल गए थे। तो इतना सीरियस यहाँ पे हो चुका है। हर जगह फायर सेफ्टी को बिल्कुल नॉर्म्स जो हैं उसको दरकिनार किया हुआ है हर जगह। अब जैसे एवलोन बटीना टावर है, इसके अंदर एग्ज़िट होना चाहिए, लेकिन एग्ज़िट जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे 3 दुकानें बना दी गई हैं किराए के लिए। मतलब अगर कोई घटना हो जाए तो वहाँ के लोग कैसे निकलेंगे? वो जाने कैसे निकलेंगे, वो वहाँ पे एग्ज़िट होना चाहिए, लेकिन इधर से ये पूरा टावर है, आप देख लीजिए। सोसाइटी की बात करें, ये जो सामने हाँ, ये एवलोन बटीना टावर है बिल्कुल। पहले इसमें दुकानें नहीं थी, अभी दुकानें काफ़ी टाइम से बनी हुई हैं इसमें और उसका किराया लिया जा रहा है और रेसिडेंट की सेफ्टी को दरकिनार करके वहाँ पे दुकानें बना दी गई हैं और फायर एग्जिट को बंद कर दिया गया है। टावर में हमेशा 2 वे जरूर होने चाहिए, एक तो लॉबी वाला और एक फायर एग्जिट वाला, वो भी होना चाहिए। अब देखिए हर जगह यहाँ पे फायर सेफ्टी को कैसे दरकिनार किया जा रहा है। रेस्टोरेंट बना दिया गया है इसके क्लब के बीच में। अब जबकि रेस्टोरेंट की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी मार्ट में रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में अपना लोग आएंगे जाएंगे, वहाँ पर किचन भी है। फायर सेफ्टी वहाँ है ही नहीं। आपने एनओसी ली, वहाँ पे एनओसी ली किचन को चलाने की, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे किए? वो बिल्कुल नहीं किए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बीच में से हम क्लब के पास जाएंगे, क्लब में आग लगती है तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी जनाब? इन्होंने यहाँ पे इसके सामने ही मदर डेयरी का बूथ रख दिया है, उसको बिल्कुल वहाँ पे रोक दिया, ऑब्स्टिकल है वो बिल्कुल। और जो कि ना ही रेसिडेंट से पूछा गया है उस चीज़ के बारे में और ना ही जीबीएम में पास हुआ है, तो इलीगल है। अभी आप कह रहे थे कि जो टावर में जो फायर एग्जिट का जो रास्ता है उसमें दुकानें बना दी गई, तो ये दुकानें किसने बनाई और किसकी मतलब इजाज़त से या अप्रूवल से? ये इजाज़त से तो किसी की नहीं बनी है, इलीगल एसोसिएशन है, वो अपने हिसाब से काम करती रहती है, ना किसी से कोई इजाज़त लेती है ना किसी से कोई पूछती है। अब देखिए ये नोएडा अथॉरिटी तक का ऑर्डर है, इसमें साफ साफ लिखा गया है उपरोक्त के कर्म के समक्ष अधिकारियों के अनुमतिदान प्रतंत रूप से निर्मित दुकानों को सील किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ उक्त अवैध रूप से संचालित दुकानों को सील करने का कष्ट करें। ये नोएडा अथॉरिटी का ऑर्डर है 3/5/25 का। उन्होंने खुद लिख के क्या है कि इन 3 दुकानों को सील किया जाए और सील ना करने दें तो पुलिस का बल लिया जाए। ये नोएडा अथॉरिटी के ऑर्डर को दरकिनार कर ये 6 महीने हो गए इस ऑर्डर को, तो भी ये इलीगल एसोसिएशन इस चीज़ को, इस ऑर्डर को भी नहीं मान रही है। मतलब देखा जाए तो दुकानों को तो तोड़ना चाहिए ना, कम से कम वो रास्ता तो खुलेगा ही नहीं, फिर आदमी निकलेगा कैसे? नोएडा अथॉरिटी ने कुछ ना कुछ सोच समझ के ऑर्डर निकाला होगा, वो आए होंगे इंस्पेक्शन करने, उन्हें लगा होगा कि भैया ये बिल्कुल हैजर्ड है बीच में, आप दुकानें बन ही नहीं सकती। पहली बात, हमारे पास ऑलरेडी 80 दुकानें हैं मार्ट में, आप यहाँ पे हमारे टावर के नीचे क्यों दुकानें बना रहे हो जहाँ से हमारी निकलने की सेफ्टी हो सके? ये चीज़ें हैं। देखा आपने कि टावर में जहाँ से लोगों को एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट है, उस रास्ते में दुकानें बना दी गई हैं और नोएडा अथॉरिटी ने मतलब इस पर बाकायदे ऑर्डर भी कर रखा है कि वो दुकानें हटाई जाएं, तोड़ी जाएं। और रेजिडेंट ने बताया कि पहले भी आग लगी थी जिसमें यहाँ के सारे सिस्टम की मतलब हमें कहा जाए कि परीक्षा हो चुकी, जिसमें वो सब फेल हो चुके थे और जब फायर की गाड़ियाँ आई हैं तब जा कर के वो आग बुझ सकी है। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि अगर जो हमने देखा कि रास्ते बड़े कंजेस्टेड हैं, तो अगर फायर की गाड़ी आती है तो क्या सभी टावरों तक पहुंच सकती है कि नहीं? मैं एडवांस फायर फाइटर, मेरे पास सर्टिफिकेट है और इट्स रिक्वायरमेंट, सो आई नो द फायर ऑडिट एंड द फायर थिंग्स। और जब भी मैं देखता हूँ, अभी देखो जैसे हमारे फ्रेंड त्रिवेंद्र ने बताया इमरजेंसी एग्जिट, और मैं लास्ट टाइम भी आपको याद होगा मैं बोला था आजकल एओए का मतलब आमदनी एंड आमदनी, आमदनी और आमदनी, तो ये वही है। ये जो 3 दुकान का है, रेंट आ रहा है, कौन दे रहा है पैसा, उसमें क्या रखा जा रहा है, क्या बिजनेस हो रहा है, ना किसी जीबीएम में डिस्कस करना है ना कुछ करना है। अभी देखिए सारे एग्जिट वहाँ तो इनका तो बता दिया। अभी देखिए कि यहाँ पर अगर जैसे पार्किंग में स्पेस है, B1 B2 है, और उसमें अगर समझिए फायर हो जाती है, किसी इतने सारे कार होते हैं, EV चार्जिंग स्टेशन है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स।
मैं एज ए फायर फाइटर बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम सर्टिफाइड फायर फाइटर। तो अभी सारे जो एग्जिट हैं जो B1 B2 से जाते हैं वो सब सेंट्रल पार्क में हैं, वो सब लॉक्ड हैं, वो ताले बंद हैं। अब बताइए कि उस पैनिक सिचुएशन में हु विल बी लुकिंग फॉर द की एंड हु विल गो एंड ओपन। एओए एक लिख के रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि अगर एविलोन बेटिना में अगर फायर होगा तो वो लाइफ का जो अगर देखिए गोवा में जो हुई वो पैसे के लालच में हुई, पैसे को कमाने के लिए उन्होंने बाईपास कर दिया। आज जो 30 लाइफ चली गई वो उनको कौन जवाब देगा? आप सॉरी बोल दोगे तो एओए लिख के दे दे कि अगर इसके कारण कोई भी अगर हमें इंसिडेंट होता है देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन आप दोगे नहीं, क्योंकि सिर्फ हर चीज़ में कमाई का कहीं से भी आ जाए। अगर मैं बोल रहा हूँ वो जो सेंट्रल पार्क का बता रहा हूँ उसके ऊपर अगर मैं प्रपोजल दे दूँ या आप प्रपोजल दे दो कि उसमें 1 लाख रुपया महीना हम कुछ रेंट दे देंगे, उसके ऊपर रेस्टोरेंट या डांस का पब बना दें, तो दे विल ऑफर। मतलब हाँ, मतलब इनको किसी भी फायर सेफ्टी और इससे, जैसा मैं बताया मैं लो राइज में ही रहता हूँ, लो राइज का फायर का इंसिडेंट बताया। अभी देखिए, अब जाइएगा आप घूम के देखिए टावर में जितने भी इक्विपमेंट पैनल लगे हुए हैं उसमें ऑलरेडी एरर मैसेज आ रहा है, अलार्म आ रहे हैं। तो अगर इक्विपमेंट पैनल में अगर अलार्म आ रहे हैं तो नेक्स्ट अलार्म जो एक्टिवेट होगा दैट विल नॉट साउंड। तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि कोई फायर हुआ? और जब तक ये बड़ा हो जाएगा तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, यू रन अवे। तो आप प्लीज, मैं क्या कहूँ, ये जो है ना एक्चुअली ये हमें कब्जा कर लिए हैं और हमारी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं विश तो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनका अंत जो है ऐसा ही कुछ होगा कि कोई बड़ा इंसिडेंट होगा एंड देन दे विल रन अवे। सही बात। और जैसे मान लीजिए कि फायर सिस्टम आप बता रहे हैं कि यहाँ बहुत लचर पचर स्थिति में है, तो क्या इसकी कोई फायर डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट की गई कि यहाँ के जो इक्विपमेंट लगे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और उस पर वो एक्शन लें? या फायर ऑडिट के लिए हम लोग जब डीआर से बात करते हैं तो फायर ऑडिट या ये सब चीज़ों की बात करते हैं, तो ये तो अथॉरिटी, देखिए अगर आप, सबसे बड़ी बात है ना, आप एक जनरल सिटीजन, कॉमन सिटीजन ना, आप जाते हो ऑफिस अप्रोच करते हो तो दे विल आस्क की लेट एओए कम। तो और ये एओए जाना नहीं चाहते हैं तो नहीं, तो रेजिडेंट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आग लगती है, कोई घटना होती है तो नुकसान तो रेजिडेंट का होगा ना, एओए का पद थोड़ी जाएगा। अच्छा, लेकिन आप देखिए, आपको दिखाया ना फ्रेंड ने, जो अथॉरिटी का ऑर्डर है दुकान को बंद करना है, इमरजेंसी एग्जिट का है, ये जो है ये ऑर्डर है, फिर भी क्या हुआ उसका? क्या होता क्या है कि अथॉरिटी ऑर्डर निकालती है, उसके बाद अब क्या होता है मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा, इंडिया में सबको पता है क्या होता है। उसके बाद ये लोग जाके मिलते हैं और ऑर्डर चेंज हो जाती है। अब मैं इसके लिए क्या कहूँ, मतलब कि मतलब इट लुक्स लाइक इट अपीयर्स दैट वी आर हेल्पलेस। तो मतलब इट्स वेरी सैड सिचुएशन। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने फायर की ट्रेनिंग की हुई है, तो मैं केवल इस सोसाइटी को छोड़ करके बाकी सोसाइटीज़ के हिसाब से हम बात करें तो क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि कोई बड़ी घटना हो तो लोग बच सकें, कोई बड़ी जनहानि ना हो? सबसे बड़ी चीज़ है इमरजेंसी एग्जिट। आप इमरजेंसी एग्जिट बना क्यों होता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उससे आप एग्जिट लें। आप उसी को अगर बंद कर देंगे तो आपने तो सब कुछ काट ही दिया ना, बचा क्या फिर? तो ये जो चीज़ है, ये जब तक आप उसके नॉलेजेबल नहीं हैं, जब तक आपको उसके आइडिया नहीं है, तो आप ये नहीं सोच पाएंगे और बाद में सॉरी स्टेट हो जाएगा, किसी की फैमिली चली जाएगी, अब क्या होगा उसका? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो प्लीज़ देखिए, हम कह रहे हैं ना कि हम इस सोसाइटी से 1.5 करोड़ हर महीने उठाते हैं कैम्प्स में, तो अब ये 10-20 हज़ार 50 हज़ार हर महीने उठाना 1.5 करोड़ के सामने क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, चूंकि ये आपको हो सकता है अच्छा लगता हो, बिकॉज इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये कैश में आ रहा है, कैश में जा रहा है, तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कितना आया कितना नहीं आया, तो इसके लिए हो सकता है ये सब होता है। प्लीज़ मतलब कि we feel like Noida authority at least they will take action and talk to fire department for the audit, full audit of all the equipments, all the panels and electric system. हम आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे। अगर मान लीजिए जैसे ये गगनचुम्बी जो इमारतें हैं, इनमें कोई घटना हो जाती है और फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियों को आना पड़ता है, तो कहीं पे भी रास्ता नहीं, देखिए बीच में भी इन्होंने पेड़ ओड़ लगा दिया गया है पूरा घेर करके, और कहीं से गाड़ियाँ, अगर आगे गाड़ी में आग कहीं लग रही है तो फायर की गाड़ियाँ जाएंगी किधर से? इधर घास की तरफ से, जैसे रेजिडेंट ने बताया कि पैसे छोड़ा गया था, वहाँ पे भी एक दुकान दिख रही है,
यहाँ बीच में भी सब पेड़ लगा दिए गए हैं। तो गाड़ियों को अगर जाना होगा और रास्ते भी आगे चल कर के कहीं कहीं पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो अचानक गाड़ियाँ ऐसा तो है नहीं कि हट जाएंगी, हादसा होगा तो लोग भागेंगे इधर उधर। तो कोई ऐसा पैसेज नहीं दिख रहा है सोसाइटियों में जिससे कि आराम से फायर की गाड़ियाँ जहाँ कोई घटना हुई है वहाँ तक वो पहुँच करके और उसको बुझा सकें। इस पर भी जो है बिल्डर और फायर डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। कम से कम कुछ रास्ते ऐसे छोड़ें जहाँ पे कि अगर कोई घटना या आग लग जाती है तो फायर की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच सकें। नोएडा की महागौन मॉडर्न सोसाइटी का हाल तो आपने यहां पर देखा, जहां हालात वाकई हैरान और परेशान कर देने वाले थे। अब आपको ग्रेटर नोएडा की इको विलेज सोसाइटी लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि वहां क्या हाल है और कैसे इको विलेज के निवासी भगवान के भरोसे जी रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के शो विंडो कहे जाने वाले शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में गगनचुंबी इमारतें तो हैं, जहां वर्ल्ड क्लास लेवल की तमाम सुविधाएं भी हैं। लेकिन अगर कभी आगजनी जैसी घटनाएं हो जाएं, तो एग्जिट गेट पर किस तरह फायर फाइटर्स का रास्ता रोकने का सामान भी तैयार है, जो आप अभी तक देख चुके हैं। अब आपको ग्रेटर नोएडा की इको विलेज सोसाइटी का हाल दिखाते हैं, जहां सुरक्षा मानकों के नाम पर उपकरण तो लगे हैं, लेकिन उनकी तारें लटक रही हैं, जो पूरी तरह संचालन की अवस्था में भी नहीं है। कैसे भगवान भरोसे जी रहे हैं इको विलेज के लोग, आप भी सुनिए। इस समय हम लोग इको विलेज 1 में हैं और जैसा कि आपको बताइए कि हम लोग जो फायर सिस्टम लगे हुए हैं, जो फायर फाइटिंग के, वो कितने फाइट कर पाएंगे अगर कोई घटना हो जाती है, तो उस पर हम लोग जो है स्टोरी कर रहे हैं और जानकारी कर रहे हैं कि क्या हकीकत है और क्या सिस्टम केवल दिखावे के लिए तो नहीं लगे हैं। तो इको विलेज 1 में तमाम रेजिडेंट हमारे साथ में हैं, तो इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे जो फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है वो कितना कारगर है। मतलब अगर कोई घटना हो जाती है, जैसा कि अभी हांगकांग में हुई है और गोवा में हुई है, तो क्या ये सिस्टम सही है या उनसे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? मुझे नहीं लगता कि ये फायर सेफ्टी हमारे लिए ठीक है, ये सिस्टम ठीक काम करते हैं और पूरी तरह ये डाउट है कि ये काम करेंगे भी कि नहीं करेंगे काम आने पर, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका टाइम से ऑडिट, टाइम से हर चीज़ मतलब सिस्टमेटिक नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि हम रेजिडेंट इस पर हम विश्वास कर पाए ठीक ढंग से, और हमारी जान को मतलब आप देख ही रहे हैं जो जिस तरीके से गोवा में हुआ या पहले दिल्ली में भी हो चुका है, कई जगह हो चुका है जहां पर सेफ्टी के पैमाने पूरे नहीं हैं और हम लोगों की जान को मतलब लगता है कि अगर इतने बड़े सोसाइटी के अंदर जहां पर करीब 8000 फ्लैट हैं और काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं, तो बहुत बड़ी हानि होने की संभावना हो सकती है। और जैसा कि पहले भी यहाँ पे कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, तो मतलब उसके बाद भी कोई मतलब एहतियात या कोई सतर्क हुए लोग, या एओ या सिस्टम कुछ बदला या एज इट इज़ है? सर मैं B3 2004 से समर सिंह बोल रहा हूँ और हमारी टावर में सर फायर के नाम पे उन्होंने एक बस बॉक्स लगाया हुआ है और जो कि फंक्शनल नहीं है, ना ही किसी फ्लैट में स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं। कल को अभी लास्ट ईयर जे टावर में फायर की घटना हुई थी जिसमें बहुत बड़ी हानि हुई है, उसमें दोनों फ्लैट जल के खाक हो गए थे, 2 फ्लैट उसमें, और आगे भी इतनी संभावना है कि कभी भी कुछ हो सकता है। आए दिन आग लगती है, तो वो तो भगवान की कृपा है कि कुछ बड़ी दुर्घटना नहीं हो रही है, मगर इसमें सोसाइटी को संज्ञान लेना चाहिए कि इसको तुरंत इस चीज़ पे ये बेसिक नीड है कि ये जल्द से जल्द इसको दुरुस्त करें। तो जैसे यहाँ पे मतलब 6 महीने में या सालाना क्या जो फायर सिस्टम है उनका ऑडिट होता है या उनका मेंटेनेंस होता है या नहीं होता है? मैं संजय शर्मा इको विलेज 1 रेसिडेंट्स हूँ और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऑडिट का प्रावधान नहीं है और ना एएमसी का प्रावधान है, बल्कि यहाँ पे फायर सिस्टम लगा ही नहीं है पूरी तरीके से, तो ऑडिट किस चीज़ का होगा? आप देखो यहाँ पे 50 टावर में करीब 6500 परिवारों को पोजीशन दे दिया गया।
लेकिन 2015 से लेके अभी तक 6500 परिवार का पोजीशन ग्रेजुअली होता रहा, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे फायर सिस्टम का बिल्कुल भी किसी टावर में आप देखेंगे, जैसे अभी जे टावर में पिछले साल दीपावली में आग लगी थी, 3 फ्लोर 17वें 18वें और 19वें फ्लोर पे आग लगी और इसका नतीजा हुआ कि कम से कम 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उन बेचारे निवासियों का पूरा घर जल के राख हो गया, उनके कपड़े तक नहीं बचे। हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उनको दिए, पैसे किसी प्रकार से उनको जो है वो चला पाए। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई आधे घंटे बाद और वो उनके पास इतना एसेसरीज नहीं था कि वो 17वें 18वें फ्लोर तक वो आग बुझा पाएँ। तो वो सीढ़ियों के थ्रू गए, क्योंकि उस समय भी ये देखा गया कि ना स्प्रिंकलर काम किए, ना स्मोक डिटेक्टर, कोई फायर अलार्म सिस्टम था। तो इस तरीके से करीब करीब मोस्टली टावरों में आप देखेंगे तो ना फायर अलार्म सिस्टम काम करते हैं, क्योंकि स्मोक डिटेक्टर काम नहीं कर रहे हैं, ना उसका कैलिब्रेशन हुआ है, जहां लगे हुए हैं वहां कैलिब्रेशन नहीं हुआ है। तो पूरी तरह से मतलब अराजकता और कुव्यवस्था का शिकार है। पिछले साल हमने फायर विभाग के जो यहाँ चीफ हैं उनको हमने कंप्लेन करी थी, मतलब सीएफओ को आरटीआई लगाई थी। उन्होंने हमें सिंपल लिख दिया एक चीज़ कि ये हमने इनका निरीक्षण किया है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत पाई गई हैं और इसके लिए हम कोर्ट में गए हैं। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से और फायर डिपार्टमेंट से, पुलिस कमिश्नर से, कि क्या इससे हमारी जान बच जाएगी? आप कोर्ट में तो दे दिए, क्या इसके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकते बिल्डर के ऊपर जो यहाँ पे फायर सिस्टम और बाकी चीज़ों को ठीक करे? और कम से कम ये बेसिक एमिनिटीज़ हैं, पानी, बिजली, आग, ये सब चीज़ों से सुरक्षा और मुहैया कराना ये परम कर्तव्य है उत्तर प्रदेश सरकार का भी। और ये राइट है कि हम लोगों को बिजली और पानी, अगर आप पोजीशन दे रहे हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को लिखता रहा लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनना है कुछ, किसी प्रकार का एक सिर्फ नोटिस दे देना है बिल्डर को और अपनी जान छोड़ देनी है कि बस भाई हमारा काम हो गया। लेकिन होता यही है कि हम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं पिछले 5-10 सालों से, और ये बहुत बड़ी त्रासदी है हम लोगों के यहाँ। इतनी बड़ी सोसाइटी में अगर भगवान न करे किसी दिन, और आए दिन आग लगती रहती है, C4 में आग लगी, आपके E6 में आग लगी, B3 में भी एक छोटा सा कांड हुआ था। मैं इंश्योरेंस कंपनी में गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, फ्लैट का इंश्योरेंस करा लो अगेंस्ट फायर, तो कह रहे हैं आप तो बिना रजिस्ट्री के हो जाइए यहाँ से। तो रजिस्ट्री का ना होना भी फायर सेफ्टी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता कोई इंश्योरेंस कंपनी। कल को नुकसान हो जाए तो वो हमारा लिए कुछ नहीं होगा। तो जैसा सही कहा है, भगवान भरोसे चल रहे हैं बस। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, कोई बताते नहीं है कि हमने नॉर्म्स को कब कब पीरियोडिकल टेस्टिंग की है, बस। और सारी चीज़ें हमारे भाई लोगों ने कवर किया है। दिवाली आती है, अब पिछली घटना दिवाली पे हुई थी, तो कम से कम एक मानवीय तौर पे एक व्यक्ति का वो होना चाहिए कि हाँ पिछली बार ये हुआ था, मैं अपनी तैयारी रखूं। यहाँ पे रेजिडेंट्स को उठ के बताना पड़ता है क्या यहाँ की फायर सिस्टम अलार्म्स को चेक किया गया है दिवाली से पहले, क्या स्मोक डिटेक्टर काम किए गए हैं। उसके बाद से मैनेजमेंट फैसिलिटी मैनेजमेंट जागता है, फिर वो बोलता है हाँ जी हमने चेक किया है। उसके बीच में दिवाली से दिवाली के बीच में कभी कोई बात नहीं होती कि फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे हैं या ये हमको एक फायर सेफ्टी नॉर्म के तौर पे हम लोगों को एक ड्रिल रन करनी चाहिए। ये महागुन मॉडर्न का एविलियन टावर है और वो शायद बेटीना है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ का जो एग्जिट गेट है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि दिखाएं वो, कि जो यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो जो एग्जिट है यहाँ से निकलने का, मैम हमारे साथ एक रेजिडेंट भी है। मैम ये एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे कितने फ्लैट और कितने लोग रहते हैं? सर ये हमारे महागुन मॉडर्न की 2 टावर्स हैं, एवलॉन और बेटीना। यहाँ पे अंदाजन 400 फ्लैट्स हैं और एक एंट्री है। इसके पीछे 2 एग्जिट्स थे, एक इस तरफ को, एक इसी तरह से बेटीना वाली टावर के पीछे। दोनों एग्जिट गेट बंद कर रखे हैं क्योंकि इसके पीछे उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। एवलॉन के पीछे 4 दुकानें खुली हुई हैं जिसकी वजह से एग्जिट बंद है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हुई, आग लग गई, तो इमरजेंसी एग्जिट का कोई भी स्कोप ही नहीं है। सब लोग मेन गेट से बाहर जाएंगे, 400 परिवार कैसे नीचे उतरेंगे और कैसे बाहर भागेंगे, कोई भी स्कोप ही नहीं है। मतलब लगभग 2000 से अधिक 2000 के आसपास के लोग रहते हैं यहाँ पे। और नोएडा अथॉरिटी ने इन दुकानों को हटाने का नोटिस ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन उस पर कुछ भी एग्जीक्यूशन आज तक नहीं हुआ है। ये शॉप है, उधर से पीछे से शॉप इन्होंने कवर कर दिया पूरा, जबकि पहले ये रास्ता खुला हुआ था और यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट था। ये देखिए फायर के कुछ इक्विपमेंट थे, हमें लग रहा है जो हटा दिए गए हैं।
ये फायर का देखिए ये लगा हुआ है, यहाँ पे भी फायर अलार्म लगा हुआ है, यहाँ पर भी उस तरफ हमने देखा था तो यहाँ पे पूरी मशीनरी लगी हुई थी, लेकिन हमें लग रहा है वो मशीनरी भी हटा दी गई है और यहाँ से उन्होंने शॉप बनाने की वजह से ये रास्ता भी बंद कर दिया है। अगर कोई हादसा इस टावर में हो जाता जिसमें 2000 से अधिक लोग रह रहे हैं तो लोग भाग नहीं पाएंगे, ये निश्चित है। उस समय क्या स्थिति होगी और क्या घटना होगी ये समय और फायर डिपार्टमेंट और यहाँ का जो एओए है वही समझ सकता है। सर इको विलेज 1 सोसाइटी और तमाम बिल्डरों ने में जो सोसाइटी में रेजिडेंट रह रहे हैं उनका ये आरोप है कि जो पूरे फायर सिस्टम को बिल्डर को लगाना चाहिए वो लगाता नहीं है, और अगर कोई कंप्लेंट भी करते हैं तो मान लीजिए FIR हो गई, बहुत लंबा एक प्रोसेस चलता है, लेकिन वो सिस्टम नहीं सुधरता है। देखिए सिस्टम सुधरता है कि नहीं इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कमिश्नर मैडम गौतम बुद्ध नगर के आदेश में, मुख्यालय के आदेश निर्देश पे हम लोगों ने कुल जो है यहाँ पे जितनी सोसाइटीज़ हैं सारी सोसाइटी है उसका अभियान चला गया। उसमें समय लगा 2-3 महीना, लेकिन सब में हमने चेक कराया। उसमें सिस्टम्स जो कमियां पाए गए थे उसको हमने नोटिस दिया। ऐसे 144 रेजिडेंशियल टावर हैं जो उनकी उन्होंने अपने आप सही करा लिया। 106 हैं जो उन्होंने कमी जो है वो ठीक नहीं कराए, तो हमने उन पे सब में उठा के विगत पहले 1 महीने के अंदर अंदर ही हमने करीब 34 मुकदमे कराए हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम बिजली काट दें, हम बिल्डिंग को सील कर दें, बट ये हम करने जाएंगे तो आप भी समझ रहे हैं कि इसमें इतने लोग आवासित हैं, इनके लिए काफ़ी तकलीफ़ होगी। और सबसे अच्छी बात है कि 144 लोगों ने जो सही कराए हैं वो हमारे नोटिस के बाद भी माइनर कमियां थी वो ठीक कराए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जो हम लोग NOC देते हैं तो 5 साल की उसमें पीरियड रहता है। अभी गवर्नमेंट ने जो है वो थर्ड पार्टी के लिए भी लाया है कि हर 6 साल में इनको खुद से सर्टिफिकेट देना होगा कि हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारे सिस्टम्स जो फायर ने डिपार्टमेंट में NOC दी है तो वो सही पाए हैं। उनको खुद से मेंटेन करना होगा, उनको उसमें थर्ड पार्टी आएगी चेक करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है कि जो 5 साल में जो है हम लोग नहीं जाएं, लेकिन वो खुद से उनको सर्टिफिकेट देना होगा कि जो है हमारे सिस्टम सही हैं, जो कि हमारे लिए भी और हमारे डिपार्टमेंट में हमारी पोर्टल है उस पर सबमिट करना होगा। बहुत जल्द 1-2 दिन में पोर्टल भी चालू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है ताकि जो है वो खुद जागरूक रहें सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए। सर इको विलेज 1 को भी कोई ऐसी नोटिस कुछ दी गई है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इको विलेज 1 है, इको विलेज 2 है, हम लोगों ने उठा के मुकदमा करा दिया है, उनको सूचित भी की गई है। और ऐसे ही नहीं, हमारे पास सारे जो है ऐसे हमने अभी भी जैसे मैंने बताया 83 है, पहले भी हमने 76 पे मुकदमे कराए हैं। तो करीब उसमें पेनल्टी भी हुई है, कुछ 14 के खिलाफ 23 लाख के करीब पेनल्टी भी हुई है। तो इसमें पेनल्टी से लेके 10 साल तक की सज़ा का भी प्राविधान है। तो जो है हम माननीय CGM न्यायालय में हम मुकदमा दर्ज करा देते हैं, वाद जिसको बोलते हैं वाद दर्ज करा देते हैं। और हम खुद चाहते हैं कि हाई राइज रेजिडेंशियल टावर हैं, ये अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से जागरूक करना चाहूँगा वहाँ के निवासियों की, बार बार अपने जो प्रेसिडेंट हैं, AOA के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बार बार जो है अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ के बारे में पूछे। वंस अपॉन अ टाइम आग लगती है, लेकिन उसमें जो है फंसने की संभावना ज़्यादा है। फिर मैं आपके श्रोतागण से ये भी गुजारिश करूँगा कि बाहर निकलते समय जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बंद कर दें। जैसे फ्रिज है, अगर उसको छोड़ के बाकी बंद कर दें। मंदिर में दिया जला रहे हैं, अवश्य पूजा करें, लेकिन जाते समय जो है देख लें कि दिया दूर है, पर्दे से दूर है, अथवा जो है दिए को हाथ से बुझा के जाएं। और कभी आग लग जाती है तो आप तुरंत जो है 112 पे फ़ोन करें, 101 पे फ़ोन करें, और हमारी टीम बहुत तत्पर है। हम अवश्य पहुँचेंगे और हम जो है आप लोगों को, हम आपकी जान माल की रक्षा करेंगे। देखा आपने कि चीफ फायर ऑफिसर सर ने बताया कि तमाम बिल्डरों पे नकेल कसी जा रही है और ये चाहा जाता है कि भाई जो सिस्टम आपने लगाए हैं वो एकदम वर्किंग रहें और काम करें। और एक ऐसा रूल और बताया अभी जो सर ने कि अब 6 साल में खुद का डिक्लेरेशन देना होगा कि जो सिस्टम हमने लगा रहा है वो काम कर रहा है। और उसमें क्योंकि अगर वो खुद डिक्लेरेशन दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो झूठ डिक्लेरेशन नहीं दे पाएगा, नहीं तो वो फंसेगा। इससे रेजिडेंट को एक सहूलियत मिल पाएगी और जो फायर सिस्टम है, जो शिकायतें हैं लोगों की, वो शायद दूर हो सकेंगे। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ संतोष पाठक, नोएडा। चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।